हेलो फ्रेंड्स, आप सबका अपने चैनल प्रिपेयर माइंडफुल में स्वागत है। आज हम ट्रिक देखते हैं यूएन की 17 स्पेशलाइज्ड एजेंसी को याद करने की। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग बोलते हैं कि 17 स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो टेक्स्ट है ये यूएन की ही साइट से लिया गया, पर एक्चुअली में इसमें है, जब हम देखेंगे तो 15 है। देखिए, ये 15 नंबर पे वर्ल्ड बैंक ग्रुप है। तो ऐसा क्यों? तो देखिए, जो वर्ल्ड बैंक की 3 एजेंसियां हैं उसको सब डिवाइड कर दिया गया है। तो ये हो गया 15, 16, 17। तो ये ऐसे करके है। तो कहते हैं 17 स्पेशलाइज्ड एजेंसी, पर वर्ल्ड बैंक के ही साइट पे 15 लिखा हुआ है। तो देखिए, अब हम इसको याद करते हैं। तो हमने आपको एक हैंगर मेथड पढ़ाया था जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को याद करने की ट्रिक थी, उसमें बताया था। तो हम उसी मेथड से ये 17 गोल्स याद करते हैं, पर अब हम इसमें हैंगर्स को ही याद करके एसडीजी याद करेंगे और एसडीजीज़ के ही थ्रू हम इसकी ट्रिक बनाएंगे। ठीक है, तो ये ट्रिक थोड़ी सी मतलब लंबी हो सकती है, और जब आप बार बार इसको रिवाइज़ करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपको 17 एजेंसी याद हो जाएंगी। क्योंकि अभी तक ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, पर ये क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं कि 17 एजेंसी अगर आपको याद होंगी, तो अगर किसी भी एग्ज़ाम में किसी और एजेंसी को बोल दिया गया कि ये यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, तो एटलीस्ट हमें 17 एजेंसी अच्छे से पता है, तो हम उस चीज़ को मतलब देख सकते हैं, करेक्ट या रॉन्ग मार्क्स कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, अगर आपने मेरा हैंगर सिस्टम वाला वीडियो नहीं देखा है, तो सबसे पहले आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो हैंगर सिस्टम वाला वीडियो है जिसमें हमने 16 हैंगर्स आपको बताए हैं, तो आप वो देख लीजिए, क्योंकि वो हैंगर्स इंपॉर्टेंट, और उन्हीं हैंगर्स का देखा जाए तो इसमें किसी ना किसी वे से यूज़ करेंगे। तो देखिए, हमने फर्स्ट हैंगर जो पढ़ा था वो क्या था? वो क्लाउड था। ठीक है, एसडीजी में। अब देखिए, हम एसडीजी को याद करते हैं। तो जब हमने फर्स्ट हैंगर क्लाउड पढ़ा था, तो उससे हमने क्या डिराइव किया था? उससे हमने डिराइव किया था कि नो पॉवर्टी। ठीक है, तो अब देखिए, नो पॉवर्टी वाला था, तो वो आप पहले देख करके आएंगे, तब आप ये ट्रिक देखेंगे। तो नो पॉवर्टी। अब देखिए, जब पॉवर्टी नहीं बची तो सबके पास फूड एंड एग्रीकल्चर करने के लिए अच्छे से मीन्स हो गए, अच्छे मीन्स हो गए फूड एंड एग्रीकल्चर करने के लिए। तो हम ऐसे रिलेट करके याद करेंगे, एक दूसरे से रिलेट करके याद करेंगे कि अब हमने एसडीजीज़ के जो 17 गोल्स थे, अब हमने उनको हैंगर्स बना लिया, अब हम उनके थ्रू याद करेंगे। तो ठीक है, तो जो था नो पॉवर्टी, तो इसमें है कि अब किसी के पास पॉवर्टी नहीं बची, तो फूड एंड एग्रीकल्चर हमने देखिए उसमें ये चीज़ कहा था कि क्लाउड्स हैं वो देख रहे हैं कि लैंड में जो है एकदम बारिश नहीं हो रही है, फार्मर परेशान है। तो हम ऐसे करके भी याद कर सकते हैं कि इसने एकदम से झमाझम पानी बरसा दिया, तो फूड और एग्रीकल्चर वहाँ का अच्छा होने लगा। तो चाहें तो हम वैसे भी याद कर सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगे आप वैसे याद कर लीजिएगा। अब देखिए, जो दूसरा हमारा हैंगर था वो क्या था? वो रेनबो था। तो हैंगर्स आप बाई हार्ट याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो दूसरा हमारा रेनबो था, तो उसमें क्या था कि ज़ीरो, हमने सेकंड वाला क्या याद किया था कि ज़ीरो हंगर, क्योंकि जो रेनबो था उसने खूब सारा खाना खाया और हंगर को ज़ीरो कर दिया। तो देखिए, जैसे ही हंगर ज़ीरो हुई तो इंसान के पास ताकत आ गई, तो वो अब अपना लेबर करने लगा। ठीक है, तो दूसरी ट्रिक हो गई हमारा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो हम ऐसे करके एसडीजीज़ के थ्रू हम इसको याद कर सकते हैं कि जैसे ही उस रेनबो ने खाना खाया, उसके पास जो है ज़ीरो हंगर हो गया, और जैसे ही इंसान की भूख मिटती है तो वो मेहनत करता है। ठीक है, तो ILO हो गया दूसरा। ठीक है, अब तीसरा हमारा क्या था? फेरी थी। तो फेरी ने क्या किया? अपना मैजिक वैंड घुमाया और गुड हेल्थ एंड वेलबींग ले आई थी। तो गुड हेल्थ एंड वेलबींग लाई तो सब लोग खुश हो गए। ठीक है, तो जब खुश हो गए तो वो क्या करेंगे? तो वो फ़ंड देना शुरू कर देंगे। तो किस चीज़ को फ़ंड देना शुरू कर देंगे? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए फ़ंड देना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे करके हम थोड़ा सा अपने दिमाग में बैठा लें, ठीक है, इमेजिन कर ले, तो हमें ईजी टू कैच हो गई वो चीज़ें, हमें आसानी से याद आ जाएंगी। ठीक है, अब 5 हमें पता है एरोप्लेन था। ठीक है, नहीं 5 नहीं, अभी 4 पे आते हैं। ठीक है, 4 वाला हमारा एरोप्लेन था। तो देखिए, एरोप्लेन था, तो एरोप्लेन में क्या था कि लोग भर भर के जा रहे थे। कहाँ पर जा रहे थे? क्वालिटी एजुकेशन लेने। तो देखिए, मेरे सामने ये सब रखा नहीं, ये मैंने उस समय जो बनवाया था उसी इमेजिनेशन से मैं सब कुछ रिटेन कर ले रही हूँ। ठीक है,
तो फोर्थ वाला, तो हैंगर जब आप अच्छे से याद कर लेंगे ना तो अपने आप ही रिटेंशन आ जाएगी। तो क्वालिटी एजुकेशन ले जा रहे थे, तो क्वालिटी एजुकेशन कैसे ले करके जा रहे थे, वो एरोप्लेन में बैठ करके ले करके जा रहे हैं। तो देखिए ये फोर्थ वाला अपने आप ही इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो इसको ज़्यादा याद करने के लिए इतना ज़्यादा हमें कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा, ठीक है। अब फिफ्थ है, तो फिफ्थ वाला क्या था कि जब सबके पास क्वालिटी एजुकेशन हो गई तो जेंडर इक्वालिटी की तरफ गए, सब लोग मून पे जा रहे थे, सारे जेंडर्स इक्वल हो गए, तो फिर वो मून पे चले गए। तो मून पे गए तो इसका मतलब उनके पास फ़ंड बहुत सारा है, ठीक है, उनके पास फ़ंड बहुत सारा है इसीलिए वो मून पे गए। मॉनेटरी फ़ंड बहुत सारा है, ठीक है, पैसे वाला फ़ंड, मॉनेटरी फ़ंड बहुत सारा है इसलिए वो मून पर गए, ठीक है। अब 6 हमने क्या था हमारा हैंगर, तो 6 था स्टार। तो स्टार के लिए क्या था, वो सैनिटेशन से कुछ रिलेटेड था, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है। देखिए सैनिटेशन याद आया तो अपने आप ही पूरा याद आ गया, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन हमारा 6 था। तो देखिए 6 वाला यहाँ पर क्या है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम कुछ ऐसे करके याद करेंगे कि जब भी हम मैरीन एरिया में होते हैं, मतलब समझ लीजिए समुद्र में आपका एक जो है शिप है और आजू बाजू कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ दूर तक समुद्र है, तो हम मून को ही तो देख करके अपना रास्ता वो करते हैं, अपना रास्ता नेविगेट करते हैं। तो क्या है, वाटर है, एकदम क्लीन वाटर है, ठीक है। और क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन से मैं रिलेट कर रही हूँ, ठीक है। क्लीन वाटर है और हम मून को ही देख करके, यहाँ पर हमारा मून वाला भी हैंगर आ गया, ठीक है, और हम नेविगेट कर रहे हैं रास्ता, ठीक है। तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन हो गई, ठीक है। अब 7th हैंगर हमारा क्या था, तो 7th हैंगर था हमारा रेन ड्रॉप। तो उससे रिलेटेड हमारा जो SDG था वो अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी था। तो देखिए हमको ऐसे करके इससे रिलेट करना है कि टेलीकॉम सेक्टर में हमको क्लीन एनर्जी लानी है, नहीं तो आगे काम नहीं चल पाएगा, ठीक है। फिर जो 8th था हमारा हैंगर वो था बर्ड, ठीक है। तो बर्ड से हमने लिया था डिसेंट वर्क, ठीक है, डिसेंट वर्क करके हमारा SDG था। एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, तो कैसे हम याद रखेंगे, इससे कैसे रिलेट करेंगे कि डिसेंट वर्क बर्ड कैसे करेगा, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी कैसे होगी, डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी कैसे होगी, जब हमारे पास एजुकेशन हो, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हो, मतलब एजुकेशन का डेवलपमेंट हो, साइंस और कल्चर का डेवलपमेंट हो, ठीक है। अब फिर जो हमारा 9th हैंगर था वो क्या था, वो था हमारा, देखिए याद करते हैं उसको, वो था हमारा थंडर स्टॉर्म, ठीक है। अब थंडर स्टॉर्म में क्या था, तो इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर था, ठीक है। तो इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर था, तो देखिए इसमें यहाँ पर खुद ही आ जा रहा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आप ऐसे हैंगर करके हैंगर को याद करके एंड SDGs को भी हैंगर बना करके आप डिफरेंट चीज़ें याद कर सकते हैं आसानी से, ठीक है, क्योंकि देखिए आपस में सब एक दूसरे से रिलेट हो रही हैं। तो देखिए फिर आगे देखते हैं हमने कहाँ तक किया था, 9 तक। अब देखिए 10, तो 10 का क्या था हमारा, माउंटेन्स थे, ठीक है। तो माउंटेन्स में 10 में हमारा SDG क्या था, जो SDG था रिड्यूस इनइक्वालिटी माउंटेन से। तो देखिए अब इनइक्वालिटी है तो माउंटेन से भी हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि हमें टूरिज़्म को जो है बढ़ावा देना है। इनइक्वालिटी कैसे होगी, जब जो टूरिस्ट गाइड होंगे वो मेल फीमेल हर उसके होंगे, ठीक है। तो रिड्यूस इनइक्वालिटी से हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो वर्ल्ड टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो रिड्यूस इनइक्वालिटी तभी होगी जब मेल फीमेल दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। अब देखिए 11 हमने पढ़ा था पीकॉक, जो कि हमारा SDG में था कि सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, ठीक है। तो सिटीज़ और कम्युनिटीज़ में क्या होता है, पोस्टल यूनियन होती हैं, ठीक है, पोस्टल सर्विसेज काफ़ी अच्छी होती हैं। तो ऐसे करके हम दिमाग में याद रख सकते हैं, ठीक है। हमें देखिए 2-3 बार बस पढ़ना होगा, हमें एकदम स्ट्रेस दे करके अपने दिमाग में नहीं पढ़ना होगा, क्योंकि अगर हम स्ट्रेस देंगे तो हम वो चीज़ें भूल जाएंगे। हमको किसी तरीके से अपने सबकॉन्शियस में बैठाना है, सबकॉन्शियस में बैठेगा, हमें 4 ऑप्शन मिलेंगे, हम अपने आप ही आंसर कर देंगे, ठीक है। तो 11 के बाद पीकॉक हो गया। अब 12 हमारा किस चीज़ से रिलेटेड था, याद करिए 12 हमारा किस चीज़ से रिलेटेड था, 12 हमारा टेम्पल से रिलेटेड था, ठीक है, क्योंकि हमने देखिए वहाँ पर किया था कि रिड्यूस कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन था। तो वो टेम्पल के अंदर ही रिस्पॉन्सिबली लोग कंज्यूम करेंगे एंड प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है।
तो 12 वाला देखिए यहाँ पर क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए अगर हम रिस्पॉन्सिबली कंज्यूम करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे तो हमारे वर्ल्ड की हेल्थ तो अच्छी ही होगी ना, क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद अब नेक्स्ट बढ़ते 13। तो 13 था हमारा स्टेयर केस, जो कि SDG में था क्लाइमेट एक्शन, कि हम स्टेयर केस पे कुछ ना कुछ एक्शन ले रहे हैं क्लाइमेट के अगेंस्ट, ठीक है। तो अब देखिए हमें क्लाइमेट के अगेंस्ट एक्शन लेना है तो हमारा इंटेलेक्ट अच्छा होना चाहिए, तभी हम क्लाइमेट के अगेंस्ट एक्शन ले पाएंगे। नहीं तो भाई क्लाइमेट इतनी बड़ी चीज़ है, ठीक है। कहते हैं कि जो इंसान नहीं कर पाया, ठीक है, वो क्लाइमेट कर देता है। हम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ जो हैं, हम नेचर को बर्बाद कर रहे हैं, नेचर डिज़ास्टर करके हमें बर्बाद कर देता है, ठीक है। तो क्लाइमेट एक्शन 13, तो उसके लिए हमारा जो है वो इंटेलेक्चुअल अच्छा होना चाहिए, ठीक है, तभी हम उस चीज़ को टैकल कर सकेंगे। अब देखिए 14, तो 14 वाला क्या था, हमारा सन था, ठीक है। तो हमने कहा था डूबता हुआ सन इमेजिन करना है, ठीक है। तो लाइफ बिलो वाटर, ठीक है, जो हमारा 14 सस्टेनेबल गोल था। तो ये देखिए लाइफ बिलो वाटर, और यहाँ पर मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात ही कर रहा है, मतलब कुछ क्लाइमेट से रिलेटेड, ठीक है, सन से रिलेटेड। तो ऐसे करके हम याद रख सकते हैं। अब देखिए 15 वाला, तो 15 वाले के लिए एज सच मुझे नहीं लगता आपको कोई हैंगर चाहिए होगा, आप डायरेक्ट याद कर लीजिए वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का जो पार्ट है, देखिए अब ये चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर ये 3 हैं। वैसे वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट जो है वो 5 ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब देखा इसका नाम क्या है, IBRD है, IDA, IFC है, फिर एक यहाँ पर है MIG और एक है ICSID, ठीक है। तो ये 5 ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट है, पर UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी 3 है। अब देखिए यहाँ पर ही आपको एग्जामिनर फंसा सकता है, तो ये 3 एजेंसी आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए ये IBRD है, तो अब थोड़ा सा हम इसको अगर वो करेंगे, ये IBRD है, अगर याद नहीं हो रहा है तो हम देखिए इसकी जो स्पेलिंग है वो थोड़ी सी बर्ड की स्पेलिंग के साथ मैच करती है, ठीक है। तो ऐसे करके हम थोड़ा सा आगे पीछे करके याद कर सकते हैं कि अगर हम इस आई को यहाँ पर कर दे तो ये IBRD हो गया। तो ऐसे करके हम बस एग्ज़ाम के लिए हमें याद रखना है। इसका फुल फॉर्म भी हम देख सकते हैं, तो ये इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है, ठीक है। फिर IA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, फिर IFC क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। बस आपको एक बार इसको दिमाग में रखना है। अब देखिए MIGA क्या है, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, एंड ICDS है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इंडिया जो है वो ICSID का मेंबर नहीं है, तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि इंडिया वर्ल्ड बैंक ग्रुप में बाकी चारों का तो पार्ट है पर ICSID का पार्ट नहीं है, क्योंकि इंडिया ने बोला था कि हम अपनी जो डिस्प्यूट्स हैं वो कहीं बाहर जा कर के सेटल नहीं कर सकते। तो हम ऐसे करके याद कर सकते हैं, तो इसलिए इंडिया ICSID का पार्ट नहीं है। तो बताइएगा मेरी ट्रिक आपको कैसी लगी। मेरे चैनल को अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।